सादर नमस्कार। आज हम आपको नई क्लास लेके आपके सम्मुख जुड़ रहे हैं। क्योंकि इस तरह के युग में अभी आप देख रहे हैं समय इस तरह का चल रहा है जिसमें सीधे सीधे क्लासों में हम लोगों का मिलना नहीं हो रहा है। अतः नेटवर्क के माध्यम से ही हम आप लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और आशा करते हैं कि निश्चित रूप से आप लोग भी इसका समुचित उपयोग कर रहे होंगे। यदि ऐसे समय में काफी लंबे समय तक लॉकडाउन चलने का ऐसा विचार चल रहा है और विद्यालयों को तो निश्चित रूप से जुलाई के पहले सीधे सीधे जो है कक्षों में जाना, हम लोगों का मिलना संभव नहीं हो पा रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए ही ऐसा निर्णय लिया गया है कि हम लोग अपने पठन पाठन में भी जो है पीछे न रह पाए आप लोग, इसलिए हम लोग उसमें जुड़े हुए हैं कि पठन पाठन भी आप लोगों का ठीक ठाक से चलता रहे। इस उद्देश्य से हम लोगों ने एक ऐसा अपना टाइम टेबल बनाया है जिसमें निश्चित रूप से हर रोज कुछ न कुछ जो है अपना विषय वस्तु लेकर के हम आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं और अपने भरसक प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हम स्पष्ट करने का आपके साथ स्पष्ट करने का प्रयास करें। क्योंकि सीधे सीधे जुड़े होने पे तो आप सीधे आप हमसे पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ सीधे न जुड़े होकर नेटवर्क के माध्यम से जुड़ते हैं तो फिर जो भी क्वेरीज होती हैं हाल में आप नहीं पूछ पाते, जब देखते हैं तब आप निश्चित रूप से उस लेक्चर को देखने के बाद कठिनाइयां होती हैं। कई भैया हमें मेल आईडी के थ्रू अपनी जो है कठिनाइयां, व्हाट्सएप के थ्रू अपनी कठिनाइयां भेजते हैं और मैं उन कठिनाइयों का निवारण उनका जैसे ही मैं अपने व्हाट्सएप या मेल को देखता हूँ, जैसे ही मुझे मालूम होता है वैसे ही मैं उनकी कठिनाइयों का निवारण करने का प्रयास करता हूँ। और यथासंभव कई विद्यार्थियों ने, कई भैयाओं ने मेरे पास क्वेरीज भेजी जिनको मैंने जो है उसी के थ्रू जो है उनके मेल आईडी के थ्रू या फिर जो है व्हाट्सएप के थ्रू जो है ऑन वीडियो जो रिकॉर्डर के थ्रू जो है मैंने उनको उनकी समस्याओं का समाधान भेजा है। अब पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट तो आपका पूरा हुआ। अब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन अगला टॉपिक हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है, जिसे करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ऐसा विचार करते हुए हमने पहली क्लास जो आपको 10वीं क्लास जो ली थी उसमें केवल पार्शियल फ्रैक्शन ही लिया। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से जो है, कितने प्रकार के पार्शियल फ्रैक्शन हैं, जिनका उपयोग किन किन का उपयोग हमारे पाठ्यक्रम में इसमें होना है, ये चीजें हमने बहुत डिटेल से आपको उसमें 10वें लेक्चर में अपने में जो है दिया है। आशा है आपने देखा होगा, समझा होगा। सभी तरह के प्रश्न लगभग उसमें जो है करके, कुछ प्रश्न हमने करके दिखाया और कुछ ऐसा प्रश्न भी दिया जिसमें सब तरह की जो है उनका उपयोग हो गया तरीकों का। इसलिए आशा करता हूं कि अब अगले लेक्चर में मैं अपने 11वें लेक्चर में आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का उपयोग करते हुए पार्शियल फ्रैक्शन तो पढ़ाएंगे ही, साथ साथ में जो बचा हुआ पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे से सीख लेंगे और साथ साथ इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन के साथ साथ जो पार्शियल फ्रैक्शन में हमने जो है दिए हुए व्यंजक को तोड़ा उसका समाकलन करना भी आज हम सीखेंगे। उन पदों का जो अलग अलग टर्म हम बनाते हैं उनको हम समाकलित करना भी सीखेंगे, क्योंकि सेपरेट टर्म में जो पार्शियल फ्रैक्शन में संयुक्त भिन्न को हम अलग अलग उसके छोटे छोटे भागों में, खंडित भागों में तोड़ लेते हैं, फिर उन अलग अलग जो है भागों का समाकलन भी करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का जो टॉपिक अगला चलने वाला है आज हम लेने वाले हैं। इसमें पहले हमने लास्ट में पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाया, आज भी कुछ पार्शियल फ्रैक्शन के प्रश्न ही रहेंगे, लेकिन साथ साथ पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हम उनका जो है समाकलन भी करना सीखेंगे। तो ध्यान रहे कि हम इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ें, समझें, जो भी क्वेरीज हो उनको हमें मेल आईडी के थ्रू आप भेज करके उनका समाधान करा सकते हैं। साथ ही इस वर्क को आप, क्योंकि ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलने वाली है, फेयर वर्क के रूप में इस काम को करना प्रारंभ करें, जिससे आपका जो है एक वैसा व्यवस्थित कार्य भी इसके साथ हो सके और जब आपको आवश्यकता होगी तो इन प्रश्नों को आप चूंकि कापी में अपने में हल करेंगे और खास तौर से हम छांट छांट के अच्छे से अच्छे प्रश्न प्रयास करते हैं जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हें आपको कराने का प्रयास करते हैं और उनसे संबंधित ही कुछ प्रश्न आपको हल करने के लिए एक्सरसाइज के रूप में भी देते हैं। आशा है
कि आप निश्चित रूप से इनसे लाभान्वित होंगे। हाँ बच्चों, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट देखें आप। x माइनस वन अपॉन x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू को आंशिक भिन्नों में विभक्त करें। पहले हम हल करना है यहाँ, तो हल के रूप में देखें, माना जो भी दिया गया था संयुक्त भिन्न उसको हमने x माइनस वन अपॉन इन ब्रैकेट x माइनस थ्री इंटू इन ब्रैकेट जो है x माइनस टू इज इक्वल टू a अपॉन एक पद को हमने x माइनस थ्री या x माइनस किसी एक को, चूंकि दोनों ही गुणनखंड हमने प्रकार पहला देखा टाइप फर्स्ट में यही है कि नीचे हर के रूप में जो भी जो है भाग रहता है उसके सभी गुणनखंड जो है आपके रैखिक होते हैं। रैखिक गुणनखंड होने के कारण हर एक गुणनखंड को एक अचर के नीचे लिखते हैं। तो पहले गुणनखंड x माइनस थ्री को a अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस का दूसरे x माइनस टू को b अपॉन जो है x माइनस टू लिखा, और आगे स्टेप में x माइनस वन अपॉन जो है इन ब्रैकेट x माइनस थ्री इंटू इन ब्रैकेट x माइनस टू इज इक्वल टू इनका जो हमने यहाँ एलसीएम लिया x माइनस थ्री एक्स माइनस टू का एलसीएम लेके इसको परिमेय व्यंजक की तरह जोड़ा, तो a इंटू जो एलसीएम x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू है, x माइनस थ्री से x माइनस थ्री कटा x माइनस टू का a के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो a इंटू इन ब्रैकेट जो है x माइनस टू प्लस जो है b इंटू जो है दूसरे में x माइनस टू से x माइनस टू कट गया, x माइनस थ्री बचा, b इंटू जो है x माइनस थ्री अपोन में जैसे लिखा था वैसे लिखा। दोनों पक्षों में अब हमने नीचे वाले पदों को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों में x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू से गुणा करने पर तो नीचे वाला हर वाला पोर्शन खत्म हो जाता है और सीधा सीधा हमें एक सर्व समीका प्राप्त हो जाती है, जिसको हम देख रहे हैं। दोनों पक्षों में जब हमने x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू से गुणा किया तो x माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस टू प्लस b इंटू एक्स माइनस थ्री, ये हमारे पास प्राप्त बचा हुआ है। तो x माइनस वन इज इक्वल टू जो है, अब इनको हमने दो तरीके रहते हैं, एक तो हम सीधा सीधा फैक्टर में x माइनस टू इसको जो है सीधा शून्यक वाला प्रयोग करते हैं, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो रखते हैं, x इज इक्वल टू टू रख करके जो है यहाँ हम इसके साथ टू रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और सीधा b में टू माइनस जो है थ्री माइनस वन माइनस b इज इक्वल टू इधर जाके जो हमने यहाँ रखा है टू माइनस वन जो है वन, तो माइनस b इज इक्वल टू वन, b इज इक्वल टू माइनस वन आएगा। लेकिन यहाँ हम दोनों तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हमने इनके गुणांकों को एक साथ किया है, x वाले गुणांकों को एक साथ, फिर x की घात शून्य वाले गुणांकों को एक साथ, जैसे क्रम से x माइनस वन इज इक्वल टू इन ब्रैकेट a प्लस बी, यहाँ a x आएगा, यहाँ b का गुणा x में होगा b x आएगा, तो x कॉमन लिया हमने और a प्लस बी यहाँ लिखा हमने, a प्लस बी इंटू एक्स ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर x माइनस का, अब a का माइनस टू में गुणा हुआ तो माइनस टू a आया, और b का माइनस थ्री में गुणा हुआ तो माइनस थ्री भी आया। इतने इतने से x एवं अचर पदों की तुलना करने पर, इनकी हम तुलना करते हैं अचर पदों से, x एवं अचर पदों की तुलना से जो है क्या प्राप्त किया हमने, यहाँ देखा हमने x का गुणांक a प्लस बी है, इस तरफ x का गुणांक देखा वन है तो a प्लस बी इज इक्वल टू वन लिखा हमने, और अचर पद के रूप में यहाँ x नहीं है जिसके साथ माइनस टू है, माइनस थ्री भी है, और इस तरफ जिसमें x नहीं है वो माइनस वन है, तो यहाँ कॉमा लगा के अगले स्टेप में हमने 2a प्लस थ्री बी, अब जो है माइनस टू ए जो दिया गया था इसको हमने माइनस टू ए माइनस थ्री बी इज इक्वल टू माइनस वन रखेंगे, तो माइनस माइनस दोनों तरफ का कैंसिल हो गया, और 2a प्लस थ्री बी इज इक्वल टू वन। समीकरण 2a प्लस थ्री बी इज इक्वल टू वन में हम b का मान जो है वन माइनस जो है a रख सकते हैं, या a का मान वन माइनस b रख सकते हैं। इस समीकरण से रख करके हम a और b के मान अलग अलग प्राप्त करते हैं। और आगे स्टेप में देखें बच्चों, जो हमने रखा x b इज इक्वल टू a वन माइनस a रखा था, रखने पर 2a प्लस थ्री इंटू b की जगह वन माइनस a इन ब्रैकेट इज इक्वल टू वन, इसका अगले में हमने सॉल्व किया, 2a थ्री का वन में गुणा हुआ, थ्री प्लस का थ्री का माइनस ए में हुआ माइनस थ्री ए इज इक्वल टू वन हो गया। यहाँ हमने माइनस ए प्लस थ्री, टू ए में से जो है माइनस टू ए में से थ्री ए सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस ए बचा, और माइनस ए प्लस थ्री इज इक्वल टू वन, हियर माइनस ए इज इक्वल टू वन माइनस थ्री, इसको साइड ट्रांसपोजिशन से थ्री को दूसरे तरफ पक्षांतरित किया और ये हो गया माइनस टू, या ए इज इक्वल टू टू आया। अब a की वैल्यू जब हमें 2 प्राप्त हो गई तो a प्लस बी, पुनः a प्लस बी इज इक्वल टू वन, पुट a इज इक्वल टू टू, इसमें हमने a प्लस बी बराबर एक में a का मान
2 रख दिया तो 2 प्लस बी, अगले स्टेप में 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्राप्त हुआ और 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, देन v इज इक्वल टू 2 का साइड ट्रांसपोजिशन से पक्षांतरण किया हमने, इसका 2 का पक्षांतरण कर दिया तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, तो v की वैल्यू हमें मालूम -1 प्राप्त हो गई और a की वैल्यू 2 है ही, a और b दोनों के मान हमें मालूम हो गए। अब हम अपनी आंशिक भिन्न को लिखने के लिए अब हम अपनी आंशिक भिन्न इस प्रकार लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 ब्रैकेट इज इक्वल टू जो है 2 अपॉन जहाँ a का मान हमने 2 रख दिया, लिखा था a अपॉन x माइनस 3 तो 2 अपॉन x माइनस 3 माइनस का b का मान चूंकि -1 आया तो प्लस होता है, यहाँ -1 अपॉन लिखते, इसलिए हमने सीधा यहाँ माइनस करते हुए 1 अपॉन जो है x माइनस 2 लिखा। ये हमारा इसमें जो है आंशिक भिन्न के रूप में परिवर्तित हो गई। हाँ बच्चों, क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इनमें अब हम यहाँ आंशिक भिन्न के साथ आंशिक भिन्नों में तो तोड़ेंगे, तोड़ करके इसका समाकलन भी करना सीखेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का उपयोग करते हुए इन प्रश्नों में हम इंटीग्रेट तो इनको पार्शियल फ्रैक्शन में तो तोड़ेंगे ही, साथ जो पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने के बाद अगला काम हमारा इंटीग्रेशन का है वो भी हम इस प्रश्न से करना प्रारंभ करेंगे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 2, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इन ब्रैकेट जो है इस ब्रैकेट x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो सबसे पहले हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे 1 अपॉन x इंटू x ब्रैकेट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर को, इसके बाद जो आएगा भाग उसको हम समाकलित करेंगे। सॉल्व फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस जो है 1 अपॉन x इंटू जो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर फ्रैक्शन इंटू जो है पार्शियल फ्रैक्शन एंड देन वी जो है इंटीग्रेट दो जो है पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले हम दिए गए जो है उसको इसके रूप में जो दिया गया है पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में तोड़ेंगे, आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। इसके बाद हम आंशिक भिन्न में तोड़ने के बाद उन पदों का जो है इंटीग्रेशन भी करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का उपयोग होने के बाद, फिर इसके बाद हम इनका इंटीग्रेट भी फंक्शन को इंटीग्रेट भी करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को। तो माना यहाँ 1 अपॉन जो है x इंटू ब्रैकेट में जो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन x। अब एक पहले गुणनखंड यहाँ हमने देखा टाइप जो है इसमें 2 का प्रयोग हो रहा है। एक गुणनखंड रैखिक तो सभी हैं, लेकिन एक गुणनखंड जैसे x रैखिक हो गया, x प्लस 1 भी रैखिक है, लेकिन इसकी पावर का रिपीटिशन हो रहा है, x प्लस 1 की घात दोहराई जा रही है, एक से अधिक बार आ रही है। तो दूसरा प्रकार है जब हर में जो है गुणनखंड की किसी एक गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो, एक रैखिक गुणनखंड रैखिक हो लेकिन उनकी पुनरावृत्ति हो, ये टाइप 2 में है। तो इज इक्वल टू फॉर्मेट में देखा होगा आपने a अपॉन पहले को हमने x जब खाली था तो a अपॉन x लिखा, प्लस अब x प्लस 1 की घात 2 है तो एक बार हम x प्लस 1 की घात 1 लिखते हैं तो प्लस का b अपॉन x प्लस 1 प्लस c अपॉन अगले स्टेप में x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा। इसके बाद इसे हमने जो है जैसे लिखा था 1 अपॉन x इंटू जो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है इज इक्वल टू, अब हमने इसको एलसीएम लिया, एलसीएम x प्लस 1 का होल स्क्वायर का एलसीएम x इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर आया, तो x से जो है x डिवाइड हुआ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर a के साथ मल्टीप्लाई हुआ, a इंटू x प्लस 1 का ब्रैकेट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू जो है अब x प्लस 1 से x प्लस 1 तो कटा लेकिन x प्लस 1 बचा, तो b के साथ हमने जो है यहाँ b के साथ मल्टीप्लाई में जो है x प्लस 1 इन ब्रैकेट x प्लस 1 किया, प्लस का यहाँ हमने x प्लस 1 के होल स्क्वायर से इसमें भाग दिया तो भागफल में x बचा, तो c का गुणा जो है हमने प्लस में x के साथ किया। और अब इतना करने के बाद दोनों पक्षों में अब हर वाला जो पद होता है, हर वाले पद को दोनों तरफ से काटने के लिए हम दोनों पक्षों में इसका गुणा कर देते हैं, जिससे सीधा सर्वसम्मिका प्राप्त हो जाती है। दोनों पक्षों में x प्लस 1 का होल स्क्वायर को से गुणा करने पर हमें सर्वसम्मिका प्राप्त होगी जो है सर्वसम्मिका के रूप में। अब हम देखें 1 इज इक्वल टू a इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर खोल दिया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ब्रैकेट 1 किया, प्लस का b इन ब्रैकेट जो है यहाँ x का x प्लस 1 में गुणा कर दिया हमने, तो ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर, x का x में x स्क्वायर प्लस 1 में किया तो प्लस का x ब्रैकेट 1 किया, प्लस का cx। दोनों पक्षों में x की घात 2 x एवं अचर पदों की तुलना करने पर दोनों पक्षों में हम इस तरह से बनाएंगे कि x की घात 2 का गुणांक क्या है, x की घात 1 का क्या है, इसको हम इस तरह से बना करके पदों की दोनों पक्षों में तुलना करेंगे। दोनों पक्षों में x की घात 2 का गुणांक क्या है, दोनों पक्षों में x की घात 1 का गुणांक क्या है, दोनों पक्षों में अचर पद क्या है, उनको इक्वल रखेंगे हम इनके। तो सबसे पहले हमने देखा x स्क्वायर को देखा हमने,
तो एक्स स्क्वायर में ए का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ होगा, बी का गुणा भी एक्स स्क्वायर के साथ होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक दाहिने पक्ष में ए प्लस बी हो गया। तो ए प्लस बी, और बाएं पक्ष में देखा हमने एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसका मतलब उसका गुणांक 0 होगा, तो ए प्लस बी बराबर 0 लिखा। दूसरे पद में x का गुणांक तो a का 2x में गुणा होगा, 2ax हो गया, तो x का गुणांक 2a होगा यहाँ, और यहाँ x का गुणांक b हुआ, और यहाँ x का गुणांक c है। तो अगले स्टेप में यहाँ हमने अगले समीकरण के लिए पहले से 2a प्लस b प्लस c, और x का गुणांक इस तरफ x है ही नहीं, अर्थात जो पद होता नहीं उसका गुणांक 0 मानते, प्लस c इज इक्वल टू 2a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, अगला इक्वेशन बन गया। अब तीसरे इक्वेशन के लिए हम देखेंगे अचर पद। अब अचर पद में यहाँ a का गुणा 1 में होगा, a आएगा, और यहाँ किसी में अचर पद खाली आएगा नहीं, केवल a आएगा। तो a इज इक्वल टू, दूसरे तरफ बाएं पक्ष में देखा हमने अचर पद में 1 है, तो a बराबर 1 ये हमें पहले से ही प्राप्त हो गया। जब a का मान हमें 1 प्राप्त हो गया, तब हमने जो है a प्लस बी बराबर 0 चुन दिया गया है, a का मान यहाँ रख दिया 1 हमने अगले स्टेप में, a 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू -1। पुट द वैल्यू ऑफ जो है a एंड b इन इक्वेशन 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें a और b की वैल्यू हमने जो है a बराबर 1, b बराबर ऋण 1, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 में रखा, तो 2 इंटू जो है a की जगह 1 हुआ, 2 इंटू 1 हो गया, माइनस का 1, b का मान -1, प्लस का c इज इक्वल टू 0। हियर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आया, तो 1 प्लस c इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू -1 सीधा लिखा हमने। अब यहाँ हमें वैल्यूज प्राप्त हो गई, a का मान 1, b का मान ऋण 1 और c का मान हमें ऋण 1 प्राप्त हो गया। नाउ अवर पार्शियल फ्रैक्शन इज, हाँ बच्चों, यहाँ इज इक्वल टू जो है इज 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमने a, b और c के मान रख दिए, a का मान 1 था, b का मान -1 था, c का मान भी -1 था। इस तरह से रखने के बाद ये हमें पार्शियल फ्रैक्शन में प्राप्त हो गई, इनकी जो है दिए गए फलन की। अब हम पुनः इनका जो है हम समाकलन करना प्रारंभ करते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। हम जानते हैं 1 अपॉन एक्स का समाकलन log x होता है, माइनस का 1 अपॉन जो है x प्लस 1 dx का, इसका भी समाकलन माइनस का log x प्लस 1 किया, माइनस का, अब इसको हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में था, इसको ऊपर ले गए तो माइनस का हो गया, x प्लस 1 की पावर -2 का समाकलन करेंगे, तो हम जानते हैं x की घात n का समाकलन x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। तो ये x प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस का c हो गया, और आगे हमने log x माइनस log x प्लस 1 माइनस का x प्लस 1 की पावर -1 अपॉन -1 प्लस का c, तो माइनस माइनस जो है यहाँ प्लस हो जाएगा, और x प्लस 1 की पावर -1 को हम 1 अपॉन x प्लस 1 लिख सकेंगे। तो अगले स्टेप में आंसर के रूप में इज इक्वल टू log x माइनस का log x प्लस 1 ब्रैकेट में प्लस का 1 अपॉन जो है x प्लस 1 प्लस का जो है c, यही हमारा इसका समाकल्य हो गया। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। साइन ऑफ इंटीग्रेशन x अपॉन जो है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx, इसका हमें समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट दिस जो है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 फ्रैक्शन इनटू जो है पार्शियल फ्रैक्शन, एंड देन वी जो है इंटीग्रेट दो जो है पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे, और आंशिक भिन्नों में तोड़ने के बाद जब वो आंशिक भिन्नों में आ जाएंगे उनका हम समाकलन करेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, हियर कंपेयर जो है px अपॉन qx, देन px इज इक्वल टू जो है यहाँ दिया गया px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ px और qx दोनों की घातें समान थी, इसलिए हमें यहाँ पहले, क्योंकि हर और अंश की घातें समान होने पर ये px इज ग्रेटर देन और इक्वल टू qx होता है, जब या इज इक्वल टू होता है तो इसमें हमें पहले भाग देना होता है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन जो है x प्लस 1 जो है x प्लस 2 का जो प्रोडक्ट था उसमें भी घात 2 थी, दोनों की घात देने के लिए नीचे से हमने एक्स स्क्वायर में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 से डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद
इज इक्वल टू 1, एक बार गया भाग 1 माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बचा, इज इक्वल टू में हमने इसे लिखा। अब चूंकि ये हमारा इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, पहले हमने जो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इसका हम अब आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे। 1 इज इक्वल टू 1 माइनस, अब इसको हमने लिखा a अपॉन एक भाग को, चूंकि यहाँ x प्लस 1 और x प्लस 2 दो फैक्टर इसके बनेंगे, तो एक फैक्टर को a अपॉन एक्स प्लस 1 लिखा, माइनस का b अपॉन x प्लस 2 लिखा दूसरे फैक्टर को, और लेट यहाँ 3x प्लस 1 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। अब 3x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू जो एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, इनको हमने जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ परिमेय व्यंजक की तरह रेशनल एक्सप्रेशन की तरह जो है हमने इसको जोड़ा, ऐड किया, एलसीएम x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आया, a इंटू जो है x प्लस 2 प्लस जो है जब x प्लस 2 का डिवाइड किया इसमें जो है तो x प्लस 1 आया, x प्लस 1 का b के साथ मल्टीप्लाई किया, और ये बना हमारा a इंटू एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में प्लस b इंटू ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 से दोनों पक्षों में भाग दिया तो नीचे वाला भाग खत्म हो जाएगा, और एक सर्वसंख्या के रूप में हमें 3x प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस bx, अब यहाँ a प्लस b इंटू a प्लस एक्स प्लस a इंटू जो है x प्लस 2 प्लस b इंटू जो है x प्लस 1 बचेगा ये हमारा। इसको हम चूंकि घातों के क्रम में अरेंज करते हुए x की घात जो है यहाँ एक में जो है a का गुणा होगा, यहाँ x की घात एक में जो है b का गुणा होगा, तो हमने यहाँ समराइज करके 3x प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू जो है x का गुणांक हो गया, प्लस अचर पद के रूप में हमारा a का 2 में गुणा होगा तो 2a आएगा, प्लस b का जब 1 में होगा तो b आएगा, ये अचर पद के रूप में आ गया। देन कंपेयर जो है कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट्स, x के और अचर पदों के दोनों पक्षों के गुणांकों की अब हम तुलना करते हैं, और तुलना करने पर a प्लस बी इज इक्वल टू 3, क्योंकि दूसरे तरफ जो भी था देख रहे थे हम, a प्लस बी का जो है मान 3x प्लस 2 था, तो a प्लस बी बराबर जो है 3 हो गया, और पुट b की वैल्यू जो है अब हमने यहाँ क्योंकि a प्लस बी बराबर हुआ और दूसरा पद जो दिया था 2a प्लस बी, इसको 2a प्लस बी बराबर जो है 2, क्योंकि यहाँ अचर पद के रूप में 2 था तो 2a प्लस बी बराबर 2 हो गया। अब पुट b इज इक्वल टू 3 माइनस a, पहले इक्वेशन से a प्लस बी इज इक्वल टू 3 से इसको b इज इक्वल टू 3 माइनस a रख दिया b के स्थान पर, इन 2a प्लस बी, इक्वेशन 2a प्लस बी में तो 2a प्लस बी बराबर जो है 2 है, तो यहाँ b के स्थान पर हमने 2a प्लस बी के स्थान पर 3 माइनस a जो है ये रखा, इज इक्वल टू 2, और 2a माइनस a मिलके a हुआ, a प्लस जो है यहाँ आपका 3 इज इक्वल टू 2 हुआ, और a इज इक्वल टू 2 में से जो है 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो -1, a इज इक्वल टू -1, पुट a इज इक्वल टू -1, पुनः b इज इक्वल टू 3 माइनस a में, तो b इज इक्वल टू 3 माइनस -1 इज इक्वल टू जो है हो गया 4, और a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू जो है 4। नाउ वी कैन राइट अवर जो है पार्शियल फ्रैक्शन, अब हम इसको अपने पार्शियल फ्रैक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस इन ब्रैकेट जो है -1 अपॉन एक्स प्लस 1, क्योंकि यहाँ a का मान -1 आया तो a अपॉन जो है x प्लस 1 था, तो यहाँ हो गया -1 अपॉन जो है x प्लस 1, और b की वैल्यू 4 आई, प्लस का b के स्थान पर 4 रखा, x प्लस 2 ब्रैकेट बंद किया, अब -1 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में करते हुए, और इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन तो हमारा ये हो ही गया, अब हम इसका समाकलन करते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट में 1 प्लस जो है यहाँ से जो है 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1, -1 का जो है प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 में मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का 4 अपॉन एक्स प्लस 2 बड़ा ब्रैकेट क्लोज dx। अब इसको हम चूंकि यहाँ 1 का विद रिस्पेक्ट टू x जो dx इसका जो है समाकलन x हो गया, प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का जो है प्लस का लॉग 1 अपॉन एक्स का जो हम जानते हैं समाकलन लॉग x होता है, तो प्लस का लॉग x प्लस 1 हो गया, और माइनस का 4 1 अपॉन जो है इसी x की तरह ही x प्लस 2 आया, तो माइनस का 4 लॉग x प्लस 2 प्लस का c, ये हमारा समाकल्य भी हो गया इसका, यही। हाँ, तो बच्चों क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 देखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। सॉल्व, यहाँ सॉल्यूशन के लिए हम
फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस जो है फंक्शन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट फ्रैक्शन इनटू जो है पार्शियल फ्रैक्शन एंड देन वी इंटीग्रेट दोज जो है पार्शियल फ्रैक्शन। पहले हम इसे पार्शियल आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे और आंशिक भिन्नों में तोड़ करके आगे फिर हम इसका समाकलन करेंगे। तो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर अपॉन जो है इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, अगले ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है ब्रैकेट क्लोज। मान लिया हमने यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जो है वाई, एक्स स्क्वायर को वाई माना, तब यहाँ जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां वाई रख देंगे, वाई अपॉन जो है वाई प्लस 1 ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में इंटू वाई प्लस 4 ब्रैकेट में इज इक्वल टू, अब हम इसको पुनः मान लेते हैं ए अपॉन जो है पहले गुणनखंड को। अब ये आवश्यक नहीं कि हम किसी ए के नीचे लिखें, किसी एक को हम ए के नीचे एक गुणनखंड को भी लिखें, तो ए अपॉन जो है वाई प्लस 1 प्लस का बी अपॉन जो है वाई प्लस 4 लिखा हमने। इसी प्रकार अब हम इसको यहाँ एलसीएम लेंगे तो y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 आएगा इसका एलसीएम, और y प्लस 1 और y प्लस 4 एलसीएम आया, तो इसको तो हमने वैसे ही y अपॉन वाई प्लस 1 ब्रैकेट में इंटू जो है अगले ब्रैकेट में y प्लस 4 इज इक्वल टू, इसमें y प्लस 1 का हमने y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 में डिवाइड किया इसको, तो डिवाइड करने पर यहाँ आ गया जो है a इंटू जो है y प्लस 4 जो है यहाँ बचा, तो a इंटू वाई प्लस 4 प्लस का b इंटू जो है जब हमने y प्लस 4 से इसे डिवाइड किया y प्लस 1 बचा, तो b इंटू वाई प्लस 1, ये हमारा यहाँ से इनका दोनों पक्षों में हमने y प्लस ब्रैकेट में y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 से गुणा किया, गुणा करने पर हमने पाया y इज इक्वल टू जो है यहाँ बाएं पक्ष में इस तरफ y बचा, y इज इक्वल टू जो है a इंटू वाई प्लस 4 प्लस b इंटू वाई प्लस 1 जो है ये सर्वसंख्या प्राप्त हो गई। अब यहाँ हमने y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू माइनस 4 रखने पर इसके जीरोज y प्लस 4 के जीरोज y इज इक्वल टू माइनस 4 है, और इसका जीरो इसका शून्यक जो है y प्लस 1 का शून्यक y इज इक्वल टू माइनस 1 है, तो यहाँ माइनस 4 पहले शून्यक को y इज इक्वल टू माइनस 4 रखने पर यहाँ y के स्थान पर माइनस 4 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 4 प्लस 4 जीरो हो गया, प्लस का b इंटू जो है माइनस 4 प्लस 1 माइनस का 3 हुआ, और यहाँ माइनस 4 इज इक्वल टू ए जीरो हो गया, इसके साथ माइनस 3 भी आया यहाँ, तो माइनस 3 b इज इक्वल टू माइनस 4 b इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। यहाँ पुनः y प्लस 1 का शून्य y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू माइनस 1 रखने पर ये हमें a की वैल्यू प्राप्त करने के लिए माइनस 1 y के स्थान पर पुनः हमने जो है यहाँ रखा माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस 1 और a इंटू y के स्थान पर माइनस 1 प्लस 4, जैसे y प्लस 4 था तो यहाँ माइनस 1 प्लस 4 तो माइनस 1 प्लस 4 का मान 3 हो गया, 3 का a में मल्टीप्लाई होगा अगले स्टेप में, प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1 जीरो हो गया, अर्थात b का गुणांक यहाँ जीरो हो जाएगा, तब माइनस 1 इज इक्वल टू 3a प्लस 0 और 3a इज इक्वल टू जो है माइनस 1, a इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। वी कैन राइट अवर पार्शियल फ्रैक्शन को हम यहाँ चूंकि a का मान और b के मान दोनों के मान मालूम हो गए, v इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, a इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 3। हमने यहाँ पुनः वही जो हमें दिया गया था विन थी एक्स स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ हमने इसको a अपॉन और b अपॉन जो है करके माना था, तो a का मान माइनस का 1 अपॉन 3 आया, तो माइनस का 1 अपॉन 3 अपॉन जो है यहाँ y प्लस 1 रखा, प्लस का दूसरे उसमें b का मान 4 अपॉन 3 आया था, b अपॉन में तो b का मान 4 अपॉन 3, तो 4 अपॉन 3 अपॉन y प्लस 4 हुआ, पुट y इक्वल टू जो है एक्स स्क्वायर। अब पुनः हमने y के स्थान पर एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 4 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगले में साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन माइनस का 1 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 4 अपॉन जो है 3 इंटू जो है एक्स स्क्वायर प्लस का 4 dx, इसको हम अलग से माइनस का 1 अपॉन जो है 3 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन 3 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन जो है एक्स स्क्वायर प्लस का 4, इसको हमने लिख लिया इस तरह से, और लिख करके अगले स्टेप में इज इक्वल टू देखें, अब इसका समाकलन हुआ माइनस का 1 अपॉन 3 इंटू जो है
एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन 1 अपॉन 2a tan इनवर्स जो है एक्स अपॉन ए का मान जो है 1 है, तो यहाँ माइनस का 1 अपॉन 6 हो जाएगा, और प्लस का 4 अपॉन 3 1 अपॉन 2a, चूंकि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन 1 अपॉन 2a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c होता है, तो यहाँ 4 अपॉन 3 तो मल्टीप्लाई में था ही, 1 अपॉन 2a, a का मान यहाँ 2 है, 1 अपॉन 2 इंटू 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस का जो है c, और आंसर हमारा हो गया माइनस 1 अपॉन 6 tan इनवर्स जो है x अपॉन 1 को हमने x लिखा, प्लस का 4 अपॉन 12 जो है tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस का c। आंसर के रूप में हमने इसे माइनस 1 अपॉन 6 tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 3 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस का c, यही हमारा आंसर हो गया। हाँ बच्चों, क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 देखें। साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसमें हम देख रहे हैं अंश का घातांक जो है 2 है चर का, और नीचे के चर का घातांक 2 और 1 3 हो गया, तो अंश के घातांक से हर का घातांक जो है बड़ा है, अर्थात ये हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है ये, इसलिए प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशंस भी कह सकते हैं, और प्रॉपर रेशनल जो है इसको हम फंक्शन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से अंश का घात हर से छोटा है, इसलिए ये प्रॉपर जो है फंक्शन है। अब हम इसमें सॉल्व फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है फ्रैक्शन इंटू जो है पार्शियल फ्रैक्शन, एंड देन वी जो है इंटीग्रेट दो जो है पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले हम दिए गए जो है फलन को या दिए गए भिन्न को आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे, और आंशिक भिन्नों में तोड़ने का प्रकार इसमें कौन सा देख रहे हैं आप, टाइप जो है 3। इसमें एक गुणनखंड रैखिक है और दूसरा गुणनखंड जो है द्विघात है, तो इसमें टाइप 3 में रैखिक और द्विघात दोनों गुणनखंड आते हैं, लेकिन रिपीटिशन किसी का भी नहीं है। टाइप 3 में आपने देखा होगा इस तरह से, तो ये गुणनखंड रैखिक दूसरा द्विघात है, इसको हम टाइप 3 के तरह से जो है फ्रैक्शन के फॉर्मेट को देखेंगे, और उसमें हम तुरंत उसका प्रयोग करते हुए इसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। सपोज सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, हम इसको एक गुणनखंड चूंकि रैखिक है इसलिए a अपॉन एक्स प्लस 2 लिखा। ये द्विघात गुणनखंड में दो चर प्रयोग करते हैं, एक चर के साथ x लिखते हैं, प्लस का bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये इसके साथ हमने, चूंकि ये द्विघात गुणनखंड है तो इसमें दो अचर प्रयोग होते हैं, एक अचर का एक चर के साथ तथा दूसरा स्वतंत्र चर प्रयोग होता है। अब आगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एलसीएम लेके हमने इसको परिमेय व्यंजक की तरह जोड़ा। x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है एलसीएम आया, तो x प्लस 2 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, a इंटू जो है इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस दूसरे ब्रैकेट में bx प्लस c के साथ जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, x प्लस 2 का गुणा करेंगे bx प्लस c इंटू जो है x प्लस 2, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका। इसके बाद दोनों पक्षों में हमने बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2 इंटू जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों पक्षों में इसका मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पर हमें ये सर्वसम क्या के रूप में प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू जो है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 2 बी एक्स प्लस 2c, और प्लस का जो है यहाँ जो आप देख रहे हैं अगले स्टेप में जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब हमने यहाँ छांट करके दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ a है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक b है, तो a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर लिख लिया दाएं पक्ष में, प्लस अब यहाँ हम x के गुणांक को देखेंगे, x की घात 1 का गुणांक जो यहाँ c है और 2b है, तो यहाँ प्लस का एक ब्रैकेट में हम इन ब्रैकेट स्टार्ट 2b प्लस c ब्रैकेट क्लोज x प्लस का अचर पद के रूप में a का गुणा 1 में हुआ तो प्लस का a आया, और यहाँ जो है इसका 2c a प्लस 2c अचर पद हो गया दोनों पक्षों में। अब कंपेयरिंग दी जो है पावर ऑफ एक्स स्क्वायर x एंड जो है कांस्टेंट x की घात 2 x और अचर पदों की तुलना दोनों पक्षों में करेंगे। पहले बाएं पक्ष में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और दाएं पक्ष में a प्लस बी है, तो हम a प्लस बी बराबर जो है 1 लिखा, और 2b प्लस सी यहाँ x का गुणांक जो है 2b प्लस सी है, इस तरफ x का गुणांक 1 है, 2b प्लस सी बराबर 1 लिखा, और यहाँ अचर पद a प्लस 2c है, इस तरफ अचर पद 1 है, तो a प्लस 2c इज इक्वल टू 1, अर्थात तीनों इक्वेशनों में इक्वल टू राइट साइड में 1 आ रहा है,
पुट दी वैल्यू ऑफ जो है a इज इक्वल टू 1 माइनस, पहले में इक्वेशन में a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, पुट a इज इक्वल टू 1 माइनस बी, देन वी फाइंड इन जो है a प्लस 2, यहाँ a प्लस 2c इज इक्वल टू 1, देन 2c इज इक्वल टू जो है, यहाँ हम जो है 2c को 1 माइनस जो है भी रख सकते हैं, 2c इज इक्वल टू जो है 1 माइनस a, और यहाँ a की वैल्यू को पुट किया हमने, b इज इक्वल टू 2c जो है, यहाँ हमने b को 2c के उसमें जो है फॉर्म में चेंज किया, और 2b प्लस c इज इक्वल टू 1, 2b प्लस c इज इक्वल टू यहाँ 2c माइनस 1, b इज इक्वल टू जो दिया गया है यहाँ जो हम दे रहे थे 2c इज इक्वल टू जो है, यहाँ चूंकि इसमें दिया गया था 2c इज इक्वल टू जो है 1 माइनस a हो जाएगा, यहाँ इस तरह से a प्लस 2c था इज इक्वल टू 1, और 2c इज इक्वल टू जो है यहाँ 1 माइनस a, 1 माइनस a रख सकते हैं, या 1 माइनस जो है a को हम b भी रख सकते हैं, तो 2c इज इक्वल टू हो गया b, 1 माइनस जो है a रखा इसके स्थान पर हमें, तो ये हो गया, और b इज इक्वल टू 2c में, अब जब b बराबर 2c आ गया तो b बराबर 2c है, 2b प्लस c इज इक्वल टू 1 है, देन 5c इज इक्वल टू, यहाँ b के स्थान पर हमने क्या रखा, यहाँ b प्लस c के स्थान पर जो है, या b के स्थान पर 2c रखा, b इज इक्वल टू क्या है 2c, 2 इंटू 2c प्लस c इज इक्वल टू 1, देन 5c इज इक्वल टू 1, यहाँ b इज इक्वल टू जो है 2c था, 2 इंटू सी की वैल्यू 1/5 इज इक्वल टू 2/5, b की वैल्यू 2/5, पुट b इज इक्वल टू 2/5 इन a प्लस b इज इक्वल टू 1, देन वी कैन फाइंड जो है a इज इक्वल टू 1 माइनस b, और 1 माइनस 2/b इज इक्वल टू 3/5, 2/5 को हमने जो 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो 3/5 a की वैल्यू हो गई, a इज इक्वल टू 3/5, b इज इक्वल टू 2/5, c इज इक्वल टू 1/5, तीनों abc कांस्टेंट की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। नाउ वी कैन राइट अवर जो पार्शियल फ्रैक्शंस जो है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू जो है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3/5 x प्लस 2 ब्रैकेट में प्लस का 2x प्लस 1 जो है, यहाँ जो bx प्लस c था, b की वैल्यू 2/5, c की वैल्यू 1/5, 2/5x प्लस 1/5, तो यहाँ 1/5 को यहाँ निकाल नीचे लिख लिया जो है 2x प्लस 1/5 इंटू जो है x स्क्वायर प्लस 1, और समाकलन के लिए अब हमने ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, इसका समाकलन करते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट 3/5x प्लस 2 प्लस का 2x प्लस 1 अपॉन जो है x स्क्वायर प्लस 1, 2 अपॉन जो है 5 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट जो है क्लोज किया। अब बच्चों आगे देखें, जो हमने अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन किया तो अलग अलग जो है समाकल के रूप में 1 अपॉन जो 3/5 1 अपॉन x प्लस 2 समाकलन dx प्लस का अलग अलग टर्म करते हुए 2/5 2x प्लस जो है, जहां 2x प्लस जो है 1 था उसको हमने 2x वाले पद को 2/5 अलग करके साइन ऑफ इंटीग्रेशन x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस का 1/5 अलग अलग सेपरेट टर्म करते हुए साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये पद अलग अलग तीनों पद हो गए, इनका समाकलन चूंकि हम जानते हैं 1 अपॉन x प्लस 2, इसका हो गया log x प्लस 2 जो है, चूंकि 1 अपॉन x का log x होता है तो यहाँ भी x के स्थान पर x प्लस 2 आया, तो x प्लस 2 को यदि हम t मानेंगे तो dx बराबर dt आएगा, तो कोई अंतर नहीं, 1 अपॉन t का log t हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन 3/5 log x प्लस 2 का मापांक प्लस का अगले में यहाँ x अपॉन जो है x स्क्वायर प्लस 1, तो हम यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 को जो है यदि हम t मानते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 को यदि हम t मानेंगे तो 2dx बराबर dt और dx बराबर dt अपॉन 2, तो यहाँ x dx बराबर जो है dt अपॉन 2 हो जाएगा, तो यहाँ हमने 2/5 वैसे ही लिखा, और 1/2 dt अपॉन जहाँ आएगा 1/2, फिर log t जो है x स्क्वायर प्लस 1 को log t, तो यहाँ हो गया log x स्क्वायर प्लस 1 का मापांक प्लस का 1/5, इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है tan इनवर्स x का जो है डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x हो गया, प्लस का 1/5 tan इनवर्स x प्लस का जो है c, ये हमारा समाकल हो गया इस तरह से। और आगे के लिए इसके लिए अभ्यास प्रश्न के लिए कुछ हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, अगली स्लाइड में प्रैक्टिस क्वेश्चनों को हम देखेंगे और उन्हें करने का प्रयास करेंगे जो है।
होमवर्क में प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में बच्चों आपको दिए जा रहे हैं 1, 2 और 3 आगे की साइड में 2 क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आंसर उनके जो है रिस्पेक्टिंग आंसर भी, रिलेटिव आंसर भी उनके साथ साथ दिए गए हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना और उनका समाकलन भी करना, तीसरा चौथा प्रश्नांक जो दिया जाएगा अगली स्लाइड में, तो उसको आपको समाकलन करना है और इनको फेयर वर्क में सारा काम आप करें, साथ साथ स्वस्थ रहें और घर में सुरक्षित रहें। धन्यवाद।